Good morning, student. I am your SS teacher. As you know, our fourth chapter history is going on. What books and burials tell us कि books और cover हमें क्या बताती हैं. And this is chapter is page number on 28. Open your book, page number 28. As you know कि in this chapter we already have study about कि what is book tell us in this period. Especially in this period we talk about Vedic age, and in this period why we call this age Vedic age, because Veds are composed in this period, and in this period we also study about Rig Veda. Cattle, horse and chariots were used in this period. Next is today we discuss society. There are various ways to describe a society in terms of cultural practice, the language they speak, etc. देखो कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी वो है भाई सिविलाइजेशन है, उसका हमें किससे पता चलता है? उसके कल्चर से पता चलता है, जो लैंग्वेज वे बोलते हैं उससे पता चलता है. ठीक है. लेट अस रीड हाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन द वैदिक एज. तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार की सोसाइटी थी वैदिक पीरियड में. ठीक है. इन द वैदिक एज 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल. 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए. वन वॉज विश एंड अदर वॉज जना. एक को हम विश कहते हैं, दूसरे को जन कहते हैं. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स इन टर्म ऑफ देयर वर्क. जो सोसाइटी थी ना, उसको 2 भागों में, 2 ग्रुप में बांटा हुआ था, समूह में, उनके काम के अकॉर्डिंग. फर्स्ट द प्रीस्ट. पहले में कौन थे? प्रीस्ट, पुजारी. वर ऑल्सो नोन एज ब्राह्मण, जिसे हम ब्राह्मण कहते थे. ही परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल. उसमें वो क्या थे? रिचुअल. सबके जो हवन है या जो देवी देवताओं के लिए जितने भी काम किए जाते थे पूजा पाठ के, वो सारे कौन परफॉर्म करते थे? प्रीस्ट, यानी कि ब्राह्मण, पुजारी. एंड देन केम द राजा. और फिर अगला जो ग्रुप है उसमें राजा सबसे इम्पोर्टेंट था. द राजा वर चूजन बाय द जन. राजा किसके द्वारा चुना जाता था? लोगों के द्वारा. जन मीन क्या होता? पीपल, लोग. द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द राजा. पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था? राजा. द राजा वर असिस्ट बाय अदर फंक्शनरीज एंड काउंसिल्स लाइक द सभा एंड समिति. जैसे आजकल हमारा सीएम होता है और सीएम की कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो उन्हें एडवाइस करते हैं. ऐसे ही राजा जो है अपॉइंटेड करता था अलग अलग फंक्शन के लिए काउंसिल, जिन्हें हम सभा और समिति कहते हैं. यानी कि वो क्या बुलाता था? सभा, लोगों की मीटिंग लेता था और मीटिंग में एडवाइस देते थे मिनिस्टर उसको. द राजा डिड नॉट लिव इन अ पैलेस. राजा किस में नहीं रहता था? पैलेस, महल में नहीं रहता था. दे डिड नॉट हैव एनी कैपिटल सिटी. उस टाइम पर कोई भी राजधानी नहीं थी. डिड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स. कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था. नाइदर ही हैड एनी आर्मी. ना ही कोई आर्मी रखते. राजा के पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई कैपिटल थी, ना वो महल में रहता था, ना ही वो आम जनता से टैक्स कलेक्ट करता था. वो काम कैसे करता था? वो काम करता था, क्या था? गांव होते थे और गांव का जो हेड था, सबसे पावरफुल पर्सन था, वो जो यंग पीपल थे गांव के, अगर कोई युद्ध करता तो उनको अपनी आर्मी बनाकर वो युद्ध लड़ते थे. इसीलिए हर कोई जो अपने आप हेल्प करता था किसमें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. फिर है मेगालिथ्स. मेगा मीन बड़ा, विशाल. लिथ मीन होता है स्टोन, पत्थर. इसमें क्या है कि जो कब्र थी, कब्र पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसके चारों तरफ सर्कल बना दिया जाता था कब्र के पत्थर के, जिसमें कि कई बार क्या होता था, एक ही परिवार के सभी लोग उसी जगह पर दफनाए जाते थे, एक पहचान बनाने के लिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो यहाँ दफनाए गए हैं. अंडरस्टैंड. इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया ह्यूज बाउल्डर्स वर erected टू मार्क बुरियल साइट. यानी कि खड़े कर दिए जाते थे बड़े बड़े पत्थर, किसको? साइट की, कब्र की साइट को पहचानने के लिए कि यहाँ पर कब्र है. दिस ग्रेव, जो ये कब्र थी, स्टोन्स वर समटाइम्स प्लेस्ड इन अ सर्कुलर मैनर. कई बार कब्र के सर्कल बनाकर
गोल सर्कल में जो है वो पत्थर रख दिए जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, वर कॉल्ड मेगालिथ्स, इन्हें मेगालिथ्स कहते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। जो ये पत्थर खड़े करने की जो प्रैक्टिस प्रथा शुरू हुई कबर के चारों ओर, ये कब हुई, 3000 साल पहले। एंड वॉज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। कहाँ थी, डेक्कन जो हमारा साउथ में है, साउथ इंडिया में। डेक्कन में हमारा ये आ जाता है भाई महाराष्ट्र का एरिया आ गया, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, और ये नीचे जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस साइड आ जाता है, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर जो है वो आ गया, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे कौन आ गए, ये आसाम आ गया, ठीक है, जो ये 7 सिस्टर, मणिपुर, मिजोरम, ये वाली चीज़ें। मोस्ट ऑफ द मेगालिथ्स बुरियल आर अंडरगो वेयर एज सम आर फाउंड ऑन द सरफेस। कुछ बुरियल्स हैं वो ज़मीन के अंदर थी, जबकि कुछ को ज़मीन के ऊपर भी दफना मतलब रख दिया जाता था। ऑल दीज बुरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सभी में कुछ कॉमन सामान्य बातें थी। यूजुअली द डेड वर बुरीड विद टूल्स, कहता मोस्टली जितनी भी जो डेड बॉडी की थी जो दफनाई गई थी, उनके साथ हथियार, वेपन्स, टूल्स, औजार, स्केलेटन ऑफ हॉर्स, घोड़े की जो है स्केलेटन, हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़े के इक्विपमेंट जो उसको राजा सजाने के लिए यूज़ करता था। ऑर्नामेंट्स, हथियार, आभूषण ऑफ स्टोन, किसके बने हुए, स्टोन के एंड गोल्ड के। एंड पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर, और ब्लैक पॉट्स यानी कि मिट्टी के जो बनाए गए बर्तन थे, रेड और किससे बनाए गए थे, रेड और ब्लैक सोइल से बनाए गए, क्ले से बनाए गए थे, वो रखे गए थे। इसका मीनिंग ये था, इससे उनका स्टेटस पता चलता था कि अगर हॉर्स के रखा है तो यानी कि वो काफ़ी या राजा था या रिच फैमिली से था। अगर पॉट मिट्टी के बर्तन हैं या स्टोन के हैं तो वो कॉमन से था, गोल्ड के ज्वेलरी है तो राजा था। टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस 2 टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you will ask in your doubt class.